बातचीत हुई है वो हुई है, अपनी तरफ से भी मुख्यमंत्री से कहेंगी। दिल्ली से उन्हें ये भरोसा दिया गया है कि आपका कार्य हो जाएगा और बिना इस कार्य को किए हम चुनाव में नहीं जा रहे। अब कितना सही कितना गलत ये तो अनुप्रिया दीदी जाने, लेकिन हम लोग होपफुल हैं इस बात को लेके कि आज शाम को जाएँ वो, जैसे पिछली बार जब लिस्ट आने के पहले हुआ था कि अनुप्रिया दीदी गई, मिल के आई, फिर ट्वीट किया उन्होंने, अमित शाह जी से भी मिली थी तभी उन्होंने ट्वीट किया था। तो ऐसे इस बार भी हो और ये आखिरी बार हो। सबसे बड़ी बात कि आखिरी बार हो, इसके बाद कोई मीटिंग ना हो, इसके बाद सीधा विद्यालय आवंटन हो, सब लोग अपने अपने विद्यालय में जाएं। ये हम लोग भरोसा रख रहे हैं। चिंता वाली बात ये है कि इतने संख्या बल से कुछ होगा नहीं, आपको कुछ पता। जो नेता होता है ना, कोई अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि तुम 5000 भीड़ इकट्ठा करो तब हम जाके योगी से बात करें। होना तो ये चाहिए था कि आज सारे लोग निकल के यहाँ पे आ जाते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही लोगों को पता है कि आचार संहिता लगने वाली है। ये बात तो सबको पता है, जितने लोग हैं ना, जो हमारे लोग घरों को बैठे हैं उनको भी ये बात पता है। या तो उन्होंने खुद पर से भरोसा खो दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, या तो ये बात उनके साथ है, या तो ये हो सकता है कि उन्होंने मान लिया है कि यार इनके बस का कुछ नहीं है, यानी हमारे आपके बस का कुछ नहीं है। तो जब तक आचार संहिता नहीं लग रही है तब तक हम लोग होपफुल हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहाँ अगर बैठे रहेंगे तो हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और ये हो भी जाता, बहुत आसानी से हो जाए, केवल लोग हमारे निकल के आएँ। अब तो जैसे वीर भाई बता रहे थे कि जेल जाना था, अंतिम था, वो भी हो गया, निकल के आए होंगे हम लोग तो। अच्छा, अपने बीच में कुछ लोग होंगे जिनको खुशी होगी कि अच्छा हुआ साले चले गए। अच्छा, हमको तो एक मजे की बात ये भी सुनने को मिली कि जब अनुप्रिया पटेल दीदी के कार्यालय में जब हम लोगों के बारे में बुरा बोला जा रहा था, तो कुछ अपने ही लोग खड़े थे जो इस बात में सहमति जता रहे थे कि बात सही है, लोगों की वजह से नौकरी नहीं मिली। तो मैं एक बात देखो, इसमें हो सकता है वो लोग मौजूद भी हों, मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि अगर इस नौकरी के बारे में सोच भी पा रहे हो तो उसकी वजह हम लोग, मैं नहीं, वो सब लोग जिस उस लड़ाई को जिंदा किए हुए हैं। नहीं तो आप जैसे ही 68,500 में आरक्षण का घोटाला हुआ, 5% की छूट नहीं मिली, उनकी भी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, और वो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कहाँ चली गई किसी को पता हो तो बता दो। विधान परिषद से उनके लिए भी आवाज़ उठी, विधानसभा में उनके लिए भी आवाज़ उठी, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके लिए कुछ हुआ हो तो बता दो। आपके साथ के 22,000 के लोगों ने कितना लंबा प्रोटेस्ट किया। ये हमारे समाज की बहन बेटी, उसको बैठा दिया गया टंकी पे, 6 महीने वो भी बैठी रही। अगर उनको कुछ हासिल हुआ तो बताओ, हासिल हुआ आपको, क्योंकि हम लोग डटे रहे, गालियाँ सुनते रहे, अफवाहों पे भी विधायकी लड़ने जा रहे हैं, सांसदी लड़ने जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने पहले अकाउंट नहीं जारी किया गया तो ये कहा गया कि अरे यार इनके पास फंड आ रहा है। फिर ये हुआ कि यार बात सही है, एलिगेशन लगेंगे, आंदोलन चल कैसे रहा है। हम लोगों ने अकाउंट जारी कर दिया क्योंकि अरे इसमें करोड़ों आ गए। तो उन चीज़ों से हम लोग विचलित नहीं हुए। अगर विचलित हुए होते तो आंदोलन टूट जाता। बीच में इतनी सारी बातें हुई, आपस में इतनी लड़ाई झगड़े सब कुछ होता रहा, लेकिन हम लोग सब किनारे करते रहे। सबसे पहले नंबर पर रखी नौकरी, व्यवहार उसके बाद, संबंध उसके बाद, क्योंकि नौकरी रहेगी तो इन सब चीज़ों के मायने होंगे। नहीं नौकरी रहेगी तो यही जिनसे आज बहुत अच्छे संबंध है, कल किसी का कहीं हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा तो दूसरे से बात भी नहीं होगी। हम लोगों ने देखा इस बात को। आपके साथ के कितने लोग ऐसे होंगे जिन किसी भर्ती में ज्वाइनिंग हो गई होगी, कभी बात भी होती है आप लोगों को, उनके पास। अगर उतने लोग भी यहाँ जमे रह जाएँ कि शाम को हम लोग एक वीडियो बनाने लायक हो जाएँ कि लोग देखें, नहीं देखो रात में भी ये लोग बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए ये पीछे बैठे हुए लोग जो है ना, जो बड़ा सा माइक लगा के बैठे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। इनको जो सूचना है कि अगर हम यहाँ बैठे रह गए तो हमारा काम हो जाए। मुख्यमंत्री को एसडी ने बुला के इनसे मीटिंग कर ली है, इनका भी काम हो जाएगा। आप लोग बैठे हैं, आपका भी काम होगा। बस शर्त ये है कि ये इको गार्डन खाली होगा। हमारे 4 लोगों के 5 लोगों के बैठने से अगर कुछ हो जाता है ना, तो हम लोग तब का ये काम करवा चुके। जब हम लोग जेल गए ना, तो हम और वीर भाई आपस में यही चर्चा कर रहे थे, ये कह रहे थे भैया बाहर बहुत भीड़ आई है। हमने कहा यकीन मानो भाई 70-80 के अलावा 81वां आदमी नहीं दिखा। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, निगेटिव कह रहे हैं। मैंने कहा निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने समाज की स्थिति जानता हूँ। उसमें कुछ ऐसे खुश हुए होंगे कि अच्छा हुआ साले जेल चले गए, कुछ ये होंगे भाग चलो नहीं तो हमारे ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएंगे यार चले चलो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कुछ मिले ना मिले वैसा हो जाए, मुकदमा हो जाए हम लोगों के ऊपर। तो इस समाज को लेके आगे बढ़ना, किसी ने बहुत सही बात कही है कि ओबीसी समाज को एक साथ लेके चलना मेढक तौलने के बराबर है। कोई जात के नाम पे नाराज़ है, कोई इस बात से नाराज़ है कि फला जो है बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई इस बात को लेकर नाराज़ है कि हम तो फला टीम के हैं, कोई इस बात को लेकर दुखी है कि फला नहीं जा रहे हैं तो हम क्यों जाएं। इन सबसे ऊपर निकलना है। 2 लोग भाग गए तो हम भी भाग जाएं, ये समझदारी नहीं है। वो जो 2 लोग चले गए उनको कैसे बुला लें, ये समझदारी है। इसके लिए संघर्ष करना है, इसके लिए लड़ना है।
सब लोग मिल के, आप लोग इतने लोग हो यहाँ पे, कोशिश करिए कि कल इतने लोग और यहाँ पे आ जाए। ये कैसे संभव हो, इस पर प्लान करिए। मेरा आप सबसे सिर्फ एक चीज़ का आग्रह है, बहुत सुना आप लोगों ने, जितना मैंने सुना है उससे ज़्यादा आप लोगों ने बातें मानी हैं हम लोगों ने। तो अगर मैं ये कह दूँ नहीं नहीं आप लोग गलत हैं, मैं सही हूँ, तो ये बात ठीक नहीं होगी और जाती होगी आप लोगों के साथ। खुशी होती है इस बात की कि जब हम लोग ये केवल मैसेज करते हैं कि सभी लोग घरों से निकल के आए, इस बार आखिरी संघर्ष है। और ये बात कहते कहते मुझे लग रहा है कि 10 महीने बीत गए कि हर बार आंदोलन में कहा गया कि ये आंदोलन आखिरी आंदोलन है और आपने ये सोचा कि चलो यार भैया लोग कह रहे हैं तो चलते हैं, हो सकता है आखिरी हो, लेकिन वो आखिरी आज तक हुआ नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना आप लोगों से कहना है कि बस इतना और कृपा करिए आप लोग, ये प्रांगण कम से कम आचार संहिता तक खाली नहीं होगा, इतना हिम्मत करके बैठ जाओ। और बहुत मुश्किल नहीं है, 2 साल हम लोग खींच ले आए, अब तो ये 10 दिन भी नहीं बचे हैं। हो सकता है कि 14 को लग जाए आचार संहिता, हो सकता है 20 को लग जाए, हो सकता है 10 को ही लग जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन कम से कम जब आचार संहिता लगे उसके पहले इतना प्रेशर बन जाए कि हमारा कार्य हो जाए। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि कार्य नहीं हो सकता, हुआ है। आप सोच के देखें, 5 जनवरी 2022 को जब आपकी लिस्ट आई थी तो आचार संहिता किस तारीख को लगी थी, किसको किसको याद है? 8 सबको याद है ना कि 5 को हमारी लिस्ट आई, 8 को आचार संहिता लग गई। तो ऐसा अब दोबारा क्यों नहीं हो सकता? उसमें कुछ खास थोड़ी था, यही तो था। ये दोबारा क्यों नहीं हो सकता कि फिर हमारा जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, उसके बाद आचार संहिता लगे? हो जाएगा। देखिए मैं देखो रिकॉर्डिंग कर रहा, तभी मैं बोल देता हूँ, हमारे चुनाव आयोग में अब ऐसे लोग नहीं बचे हैं जिनकी इतनी हिम्मत हो कि वो बिना भाजपा सरकार की सहमति के आचार संहिता लगा। सरकारी हस्तक्षेप हर सरकारों में होता है, इसमें भी बाकी अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ और इस बार नया सोचा है कि पिछली बार तो लिस्ट आई थी, आचार संहिता लगी तो हम लोग खुशी खुशी गए थे, लेकिन हम लोगों ने एक बुरा दौर भी देखा है इस आंदोलन के दौरान। जब हमारी लिस्ट आई हम खुशी खुशी चले गए तो हमारे पैरेलल हमारे समानांतर एक आंदोलन चल रहा था 22,000 वालों का, उन बेचारों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और उसकी वजह क्यों थी मैं वो भी बता रहा हूँ। उन्होंने जो संवैधानिक दायरा था उससे अलग हटके आंदोलन किया, अपने घरों को निकल जाए, ये हम लोगों की तैयारी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इतने लोग जो आए हैं अब इनको छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है तब तक जब तक ये लोग न चले जाए। तो एक बात और आप लोग आखिरी मेरी समझ लीजिएगा कि आप लोग गए और सिर्फ वो लोग बचे, ब्रिजभान जैसे, भूपेंद्र जैसे, ये हमारे आशीष जैसे, धनंजय जैसे लोग अगर बचे, और ये अर्चना और ये क्या नाम है माधुरी दीदी और ये बहनें लगातार जो यहाँ रह रही हैं, अगर ये लोग बचे तो मान चलिए कि हम लोग इनसे भी हाथ पाँव जोड़ के इनको भी घरों को वापस दे सकते। ये नहीं कहेंगे कि ये लोग यहाँ पे पड़े। हम लोग तो अभी 2-3 दिन पहले प्लान कर चुके थे घर जाने का, लेकिन ये हो कि नहीं, एक आखिरी प्रयास करना चाहिए हमें। अगर इतना लंबा प्रयास हो गया है तो आचार संहिता के पहले एक बार अपने लोगों को बुलाना चाहिए। तो आप लोग ये भी तय कर लें कि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, अगर आप लोग घरों को वापस लौट जाएंगे और सिर्फ वही लोग बचे जो यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो जिस दिन ये होगा वो दिन इस आंदोलन का आखिरी दिन होगा, हम लोग भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। और एक यकीन दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आप लोग नहीं गए तो आचार संहिता के पहले ये मामला हर हाल में हल हो जाएगा और आप लोग अपना अपना नियुक्ति पत्र लेकर तब यहाँ से वापस जाएंगे। दिन भर के थके हैं आप लोग, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। जिनकी यहाँ पे व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जिनकी नहीं व्यवस्था है कौन अभी उनका कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म हो जाएगा तो अगर यहाँ रहेंगे लोग आ जाएंगे अपने फटाक से। लेकिन थके हैं वहाँ बुकिंग जिसको करवानी वो बुकिंग करवा लेगा, जिनकी कहीं व्यवस्था है वो व्यवस्था में रुकेंगे, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है वो हमसे मिलेंगे। तो जो बन पड़ेगा हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे उनको रुकने ठहरने की। और बस इतना भरोसा रखिए कि अगर आप खाली हाथ जाना चाहते हैं तो घरों को वापस ले जाइए। अगर 2 साल की मेहनत, 4 साल का सम्मान जो आपका छीना गया तो उसको वापस चाहते हैं तो डट जाइए। ये डैम श्योर है कि सरकार बिना आपके मामले को हल किए चुनाव में नहीं जाएगी। बस मुझे इतना ही आप लोगों से